इसके फाइनेंस बिल का नाम बदल के टैक्स ट्रैप बिल होना चाहिए। अमीर हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, विकलांग हो, हर एक को इस टैक्स के जाल में जब फंसा लिया है। लेकिन 10 साल बाद सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए सरकार का प्यार अपनों के साथ नहीं लेकिन विदेशियों के साथ बढ़ गया है। मैडम, सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगी कि इसके फाइनेंस बिल का नाम बदल के टैक्स ट्रैप बिल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक जाल है which traps everybody in it. If you earn money, you pay tax. If you spend money, you pay tax. If you save money, you pay tax. If you invest money, you pay tax. If you pay tax also, you have to pay tax in the form of a cess or something. So, अमीर हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, विकलांग हो, हर एक को इस टैक्स के जाल में जब फंसा लिया है, तो why should it be called finance bill? It should be called the tax trap bill, which traps 140 crore people and does not spare anyone, whether they are poor or they're rich. But yes, this bill is definitely very kind to the corporates. Foreign corporate companies, their tax has been reduced from 45 to 35%. But the angel tax which used to be given to startups and all has all been finished. The budget which lowered in 2019 even domestic businesses and corporate tax or domestic was also lowered in 2019, लेकिन 10 साल बाद सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए। तो क्या बात है कि 10 साल बाद सरकार का प्यार अपनों के साथ नहीं लेकिन विदेशियों के साथ बढ़ गया है। ये बहुत दुख की बात है। And I will also say that taxing life and health insurance is nothing less than tax terrorism. The Constitution enshrines the right to life, and here this government is putting 18% tax on something like that is nothing less than shameful. और हर तरफ से जो गरीब होता है, जो छोटा इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसी के साथ पक्षपात किया गया है। आज कॉर्पोरेट टैक्स में उनको तो सिर्फ 25% टैक्स देना होता है, लेकिन पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप को 30% देना होता है। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कौन करता है? जो थोड़ा सा पैसा जमा करके अपनी किसी रिश्तेदार के साथ कंपनी बना के दोस्त मित्र के साथ पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप करता है, तो उसको 30% टैक्स देना होता है। सो मेरी पहली डिमांड है कि ये हैव्स एंड हैव नॉट्स की खाई बढ़ाइए नहीं, बल्कि छोटों वालों को आप इनकरेज करिए। और कॉर्पोरेट टैक्स से 30% हो सकता है, तो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को भी आप 20% करके इनकरेज करिए। इसी तरह से मैं कहूंगी एमएसएमई इंडस्ट्री, सबसे छोटे मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सबसे ज्यादा रोजगार देती है, आज इनको इनकरेज करने की जरूरत है। और इनको इनकरेज तो क्या किया जा रहा है? ये 43B जो आपका ये जो क्लॉज 43B था, जो मैंने पहले भी कहा कि वित्त मंत्री ने जाके लुधियाने में हमारे इंडस्ट्री को अश्योर किया था कि ये क्लॉज मैं हटा दूंगी, लेकिन आज हटाया नहीं जा रहा है। इसको कहते हैं ये एमएसएमई के फेवर में। एमएसएमई के फेवर में कैसे? जो एमएसएमई को 15 दिन में पैसे देने हैं और 15 दिन में ना दिए तो आपके सारे टैक्स इंसेंटिव्स खत्म हो जाते हैं, तो लोगों ने छोटों वालों से लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि 15 दिन की जगह दूसरे वाले से तो 45 दिन में पेमेंट करनी होती है, तो 45 वाले से बड़ी कंपनियों से लेने लग गए और छोटे छोटे सारे खत्म हो रहे। सो दिस इज टोटली एंटी एमएसएमई।